नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में जो बाकी के बचे 3 कॉन्टिनेंट थे दोस्तों, उनको डिस्कस करेंगे। हम इसके पहले 4 कॉन्टिनेंट को डिस्कस कर चुके हैं। किस किस को? एशिया को, अफ्रीका को, अंटार्कटिका को और ऑस्ट्रेलिया को। दोस्तों, इन चारों को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे लिए इसमें यूरोप को और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, दोस्तों इन 3 कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एंड तक बने रहिए, इसमें एंड में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस किया गया है। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, यदि आपने ज्योग्राफी की और पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक दी है, वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। कंप्लीट ज्योग्राफी और कंप्लीट पॉलिटी का डिस्कशन दोस्तों चल रहा है रेगुलर बेसिस पर। यदि पॉलिटी की वीडियोस भी नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर लिंक दिया, वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हमें बात करना है यूरोप की। यूरोप की बात करें दोस्तों, यूरोप के दोस्तों कितनी कंट्रीज़ हैं यूरोप में? लगभग 50 कंट्रीज़ हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूरोप की बात करें तो ये रहा यूरोप का मैप। दोस्तों, ये आधा पार्ट दोस्तों रशिया का जो है, जो यूरोप में आता है। बाकी का जो आधा है दोस्तों किस में आता है? एशिया में आता है। और इसे क्या अलग करता है? यूराल पर्वत अलग करता है। दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा होगा कि बात करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और नॉर्डिक कंट्रीज़ बोला जाता है यूरोप में। तो दोस्तों, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी कहलाती हैं? नॉर्वे, स्वीडन और दोस्तों डेनमार्क। ये रहा यहाँ जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। NSD से आप याद करते हैं, NSD। यह क्या कहलाती हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, अर्थात नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। और दोस्तों, इसी के अंदर यदि हम प्लस कर देते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ दोस्तों? उत्तरी आयरलैंड दोस्तों, जो ये रहा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये वाला नॉर्दिक आयरलैंड। और नॉर्दिक आयरलैंड के साथ साथ यदि हम किसको फिनलैंड को शामिल कर लेते हैं तो क्या कहलाता है? फिर वह नॉर्डिक कंट्रीज़ कहलाती हैं। किस किस को? नॉर्डिक आइलैंड में दोस्तों नॉर्डिक आयरलैंड को और फिनलैंड को ऐड करने के बाद ये रहा यहाँ पर फिनलैंड। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? नॉर्डिक कंट्रीज़। और यदि ये तीनों बस रहती हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, तो रहती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। दोस्तों, क्वेश्चन बन जाता है बार बार कि कौन कौन से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी हैं, कौन सी नहीं हैं, या फिर कौन सी नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। दोस्तों, ये था यूरोप। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ आपने सुना होगा कि इंग्लैंड, 3 नाम और तो इंग्लैंड, यूके और दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों, इनमें क्या अंतर है आप देख लीजिए। दोस्तों, इंग्लैंड सिर्फ एकमात्र कंट्री है जो क्या है दोस्तों? एकमात्र कंट्री जो ये रही दोस्तों इंग्लैंड। और इसकी राजधानी क्या है? लंदन। और यदि यूके की बात करें तो दोस्तों यूके का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्डिक आयरलैंड। तो उसमें दोस्तों कौन कौन सी कंट्री शामिल हो जाती हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और दोस्तों नॉर्दिक आयरलैंड। ये 4 मिलके दोस्तों क्या बनाते हैं? यूनाइटेड किंगडम। ये 4 मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। और यदि वो बात करें दोस्तों केवल ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन में दोस्तों 3 कंट्रीज आती हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। दोस्तों, इसमें इसको शामिल नहीं किया जाता है। और ये 3 इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिलाकर दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और यदि यूके की बात करें तो यूके 4 कंट्रीज से मिलकर बनता है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। तो दोस्तों ये 3 सेम हैं। 3 के सिर्फ दोस्तों नॉर्दिक आइलैंड बस जुड़ जाता है। तो ये बन जाता है क्या दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम। चलिए इसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं अब। दोस्तों, फैक्ट की बात करें, यूरोप और एशिया एक ही प्रमुख भूभाग के हैं। दोस्तों, क्या है दोस्तों? एक ही भूभाग है, क्योंकि यह अभी जुड़ा हुआ है, अभी अलग नहीं है, तो एक ही भूभाग के हैं। और यूरोप को यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर द्वारा एशिया से अलग किया जाता है। इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रोस है। दोस्तों, कौन सा? माउंट एल्ब्रोस सबसे ऊंचा पर्वत है। किसका? यूरोप का। और दोस्तों, यदि बाल्कन पर्वत की बात करें तो दोस्तों पैरेनीज, एपेनीज, दोस्तों ये इतने पर्वत हैं वहाँ पर। और दोस्तों अल्प्स यूरोप की प्रमुख है। दोस्तों, आपको अल्प्स बस याद करना है। मेन दोस्तों अल्प्स पूछा जाता है कि अल्प्स की जो है माउंटेन वे कहाँ पर हैं, तो यूरोप में है अल्प्स की माउंटेन्स। आगे बात करते हैं। यूरोप 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। दोस्तों, कितनी तरफ से? दोस्तों 3 तरफ से। दक्षिण भूभाग में दोस्तों दक्षिण सागर से, पश्चिम में अंटार्कटिका से। दोस्तों, ये रहा दोस्तों, जैसे रहते हैं ना यहाँ पर ईस्ट, यह वेस्ट, यह नॉर्थ और यह साउथ, 3 तरफ से घिरा हुआ है दोस्तों। तो दक्षिण में किससे? भूमध्य सागर। दोस्तों, यहाँ पर किससे? मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से इस साइड। और पश्चिम में दोस्तों इस साइड पश्चिम में अटलांटिक सागर से यहाँ पर। और उत्तर में मतलब ऊपर दोस्तों किससे? आर्कटिक महासागर से। यहाँ पर आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। दुनिया का सबसे छोटा देश दोस्तों जो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी, जो यहीं पर है, यूरोप में स्थित है। कौन सा दोस्तों? दुनिया का सबसे छोटा वेटिकन सिटी जो है वह कहाँ पर है? यूरोप में स्थित है।
यूरोप की कुछ प्रमुख नदियों में दोस्तों कौन कौन सी प्रमुख नदी हैं? सबसे प्रमुख दोस्तों डैन्यूब है, आपको डैन्यूब याद कर लेनी है, डैन्यूब सबसे प्रमुख है दोस्तों। इसके साथ साथ एल्वे, लायर, ऑडर, नीपर और जान शामिल हैं। यूरोप में फिनलैंड को दोस्तों झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों की भूमि किसको कहा जाता है? यूरोप में फिनलैंड को झीलों की। और दोस्तों यदि इंडिया में बात करें कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। इसी प्रकार यदि यूरोप में बात करें तो यूरोप में फिनलैंड को झीलों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि बर्फ की चादर पिघलने से यहाँ ढेर सारी झीलें बन जाती हैं। आगे बात करते हैं, दुनिया में सबसे लंबा रेल मार्ग दोस्तों जो है वह यूरोप में स्थित ट्रांस साइबेरियन रेल रूट से ही शुरुआत होती है इसकी, जो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग और पूर्व में व्लादिवोस्तोक तक जोड़ता है। दोस्तों आप जानते हैं क्योंकि यूरोप से मतलब एशिया में जो सबसे ज़्यादा जो लंबी ट्रांस साइबेरियन लाइन है वह कहाँ से? यूरोप से शुरू होती है और एशिया में ख़त्म होती है। और दोस्तों यह है रसिया में, जैसे यह रसिया है, यहाँ से यह यूरोप है, तो यहाँ से शुरू होकर दोस्तों इस कोने तक जाती है रसिया के, इसको कहते हैं दोस्तों ट्रांस साइबेरियन लाइन। और जो कहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों? साइबेरियन रूट से पश्चिम में पीटरबर्ग, यहाँ ये पश्चिम है तो यहाँ पर पीटरबर्ग से शुरू होकर पूर्व में व्लादिवोस्तोक, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? रसिया में व्लादिवोस्तोक तक जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क को मिलाकर दोस्तों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बनता है। यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया को एक साथ बाल्कन राज्य कहा जाता है दोस्तों। और बाल्टिक राज्य कौन कौन से होते हैं? बाल्टिक राज्यों में लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया शामिल है दोस्तों। कौन कौन से? लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। बाल्टिक सागर दोस्तों, बाल्टिक सागर कहाँ पर है? आप देख लीजिए यूरोप के मैप में। बाल्टिक सागर दोस्तों यहाँ पर है, ये रहा गल्फ ऑफ बाल्टिक दोस्तों, यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड यूरोप के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं दोस्तों। कौन कौन से? ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। किसके दोस्तों? यूरोप के। यूक्रेन के स्टेपीज क्षेत्र को दुनिया का अन्न भंडार कहा जाता है दोस्तों। यूक्रेन कहाँ पर? यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों? कीव है। और यूक्रेन के स्टेपीज क्षेत्र को दोस्तों, स्टेपी क्षेत्र जो है, दुनिया का अन्न भंडार कहा जाता है, या दुनिया की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। मॉस्को को पोर्ट ऑफ 5 सीज कहा जाता है, क्योंकि इसकी नदियों और नहरों के माध्यम से यह 5 समुद्रों में जुड़ता है दोस्तों। किसको दोस्तों? मॉस्को को पोर्ट ऑफ 5 सीज कहा जाता है दोस्तों। 5 सीज अर्थात जो 5 नदियों को जो 5 समुद्रों को जो जोड़ता है। बोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। सबसे लंबी नदी कौन सी है यूरोप की? बोल्गा है। और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डैन्यूब यूरोप की 5वीं राजधानी से होकर गुजरती है दोस्तों। 5 राजधानियों से होकर, अर्थात जो डैन्यूब रिवर है वह कितनी राजधानियों से होकर गुजरती है? कुल 5 राजधानियों से गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप के प्रमुख जानवर कौन कौन से हैं? हेजहोग, रोहिरण, जंगली बोर्ड, नीली टाइस और यूरोप के पेड़ मेढक दोस्तों, यह यूरोप के प्रमुख जानवर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों कितने हैं? सबसे कम है दोस्तों 23 यहाँ पर कंट्री हैं। चलिए इसका मैप देखते हैं दोस्तों। ये रहा नॉर्थ अमेरिका दोस्तों। नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों कनाडा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका अर्थात यूएसए, मैक्सिको और दोस्तों यहाँ पर क्यूबा, इस प्रकार से दोस्तों 23 कंट्री हैं। और मेजर दोस्तों यूएसए, कनाडा, मैक्सिको हैं। और यदि हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, ये अलास्का वाला जो क्षेत्र है ये एक टाइम पे रसिया का पार्ट हुआ करता था, परंतु अब रसिया ने दोस्तों इसको भेज दिया था, किसको? यूएसए को। तो अब यह किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है यह अलास्का वाला। इसलिए यह कनाडा का नाम दोस्तों यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूएसए का ही पार्ट है, ये रसिया से ले लिया गया था और इसे अलास्का वाला पार्ट कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो ये ग्रीनलैंड है, यह ग्रीनलैंड किसकी अधीन आता है दोस्तों? इसको कौन रूल करता है? यहाँ पर डेनमार्क इसको रूल करता था। डेनमार्क का यहाँ पर राज चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि हम कैपिटल की बात करें तो कनाडा की कैपिटल ओटावा, यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, आप जानते हैं। और कहाँ पर है दोस्तों वाशिंगटन डीसी? यहाँ पर है वाशिंगटन डीसी। और दोस्तों डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया डीसी का फुल फॉर्म होता है। मैक्सिको दोस्तों राजधानी जो मैक्सिको सिटी ही है यहाँ की। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका में 5 समय क्षेत्र हैं दोस्तों। कितने टाइम जोन है दोस्तों? 5 टाइम जोन है उत्तरी अमेरिका में। हर प्रकार की जलवायु के साथ एकमात्र महाद्वीप है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका का नाम एक्सप्लोरर अमेरिकी वेस्ट के नाम पर रखा गया था और इसे नई दुनिया के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। हुआ क्या था, जैसे यहाँ पर यह यूरोप है इतना क्षेत्र, और यहाँ पर दोस्तों यह क्या है? अफ्रीका, यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, और दोस्तों यह सारा यूरोप है यहाँ पर, और यहाँ एशिया। और दोस्तों इस प्रकार से यहाँ से जब
कोलंबस आए थे तो दोस्तों कोलंबस इस साइड चले गए थे, यहाँ पर तो इन्होंने किसकी, अमेरिका की खोज की थी। और फिर उसके बाद दोस्तों जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा यहाँ से अफ्रीका होते हुए यहाँ पर आए थे, तो इन्होंने 1498 में किसकी खोज की थी, भारत की खोज की थी, जो कहाँ पर पहुँचे थे, केरल के कालीकट क्षेत्र पर पहुँचे थे। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ के अमेरिकी जो किसका नाम था, एक्सप्लोरर थे, जो कौन थे, अमेरिको वेस्पुसी, इनके नाम पर दोस्तों ये ने यहाँ से यहाँ गए दोस्तों, यह लैंग्वेज भी जानते थे, तो इनके नाम पर दोस्तों अमेरिका का फिर नाम रख दिया गया था उस टाइम पर कि यह अमेरिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। उत्तरी अमेरिका का नाम एक्सप्लोरर दोस्तों इनके हो गया है। दुनिया के 7 महाद्वीपों में से उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या घनत्व दोस्तों कितना है, 22.9% प्रति वर्ग किलोमीटर है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील दोस्तों सुपीरियर लीग इसी महाद्वीप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी मिसिसिपी जो दोस्तों कितने 3778 किलोमीटर की है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कौन सी दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील कहाँ पर है, इसी महाद्वीप में। किस महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। जब दूसरे महाद्वीप के साथ तुलना की जाती है तो उत्तरी अमेरिका में प्रति व्यक्ति औसत आय दोस्तों सबसे अधिक है। किसी भी महाद्वीप में दोस्तों, किसी भी कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा यदि अमीर कॉन्टिनेंट की बात करें दोस्तों तो रिचेस्ट कौन सा है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे यूएसए है और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है वह सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब पर पर्सन इनकम दोस्तों जो है एवरेज, वह सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका की है। आगे नेक्स्ट, इस महाद्वीप पर व्यक्तियों की औसत भोजन सेवन सबसे अधिक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा औसत भोजन मतलब भोजन करने में भी सबसे आगे यही है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका का एक हिस्सा है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की है। और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका किसका भाग है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। मक्का क्या सोयाबीन की दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों, मक्का का और किसका, सोयाबीन का। जो सोयाबीन है और मेज़ है दोस्तों, उसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका में होता है। 7 महाद्वीपों में से दोस्तों 7 महाद्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक दोस्तों क्यूबा, जिसे दुनिया की चीनी कटोरा भी कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में भी स्थित है। क्यूबा हवाना यहाँ की राजधानी है और क्यूबा कहाँ पर है दोस्तों, मैक्सिको के जस्ट बाजू में। और दुनिया का सबसे ज़्यादा इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक है यहाँ पर। आगे बात करते हैं। दुनिया का सबसे छोटा उल्लू एल्फ इस महाद्वीप पर पाया जाता है दोस्तों। दुनिया का जो सबसे छोटा उल्लू क्या नाम है उसका, एल्फ। आपको याद कर लेना, दुनिया का सबसे छोटा उल्लू कहाँ पर पाया जाता है, एल्फ कहाँ पर पाया जाता है, और नॉर्थ अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों साउथ अमेरिका की। यदि हम साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में दोस्तों कितने कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज़ हैं कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा साउथ अमेरिका दोस्तों। साउथ अमेरिका में दोस्तों यहाँ पर ये रहा ब्राज़ील दोस्तों। ब्राज़ील ऐसा कंट्री है दोस्तों, लगभग सभी से इसकी बॉर्डर शेयर होती है। और बात करें दोस्तों कि यहाँ पर लैंड लॉक कंट्री कितनी है, तो केवल 2 मात्र यहाँ पर लैंड लॉक कंट्री हैं। कहाँ पर दोस्तों, साउथ अमेरिका में। और कौन कौन सी हैं, बोलीविया और पराग्वे, ये 2 लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। लैंड लॉक कंट्रीज़ क्या कहलाती हैं, लैंड लॉक कंट्रीज़ वे कंट्रीज़ कहलाती हैं जिनकी जो लैंड है दोस्तों, जिनका जो किनारा है कंट्री का वह किसी भी समुद्र से नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर हर एक कंट्री की दोस्तों समुद्र से सीमा लगती है, परंतु जो बोलीविया है और पराग्वे है इनकी जो सीमा है दोस्तों समुद्र से नहीं लगती है, इसलिए यहाँ पर केवल 2 लैंड लॉक कंट्रीज़ स्थित हैं दोस्तों। और बात करें कि एंडीज पर्वतमाला की दोस्तों, तो एंडीज पर्वतमाला दुनिया की दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है, यहीं पर पाई जाती है। कहाँ पर, साउथ अमेरिका में। ये रहा दोस्तों, यहाँ पर इस क्षेत्र में एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है। या पूछ लिया जाता है एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर पाई जाती है, जैसे यूराल की पूछ लिया जाए, या फिर तो एंडीज कहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों, साउथ अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं दोस्तों साउथ अमेरिका को। साउथ अमेरिका की बात करें तो दोस्तों साउथ अमेरिका में पानी की मात्रा के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी नदी और दुनिया दूसरे सबसे लंबी नदी दोस्तों अमेजन कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है, जिसकी लंबाई कुल कितनी है, 6440 किलोमीटर की इसकी लंबाई है दोस्तों। यह पानी के मात्रा के अनुसार सबसे बड़ी है, क्योंकि दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। जो हमने अपनी पिछली वीडियो में जो हमने 4 कॉन्टिनेंट डिस्कस किए तो उसमें अफ्रीका जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि नील नदी सबसे लंबी है। और यदि पानी के आयतन की बात करें दोस्तों वॉल्यूम के हिसाब से तो अमेजन सबसे बड़ी है, क्योंकि दोस्तों नील नदी लंबाई में और यह चौड़ाई में दोस्तों अमेजन बड़ी कह लेती है। इसलिए दुनिया की सबसे लंबी यदि पूछी जाए तो दूसरी सबसे लंबी, और यदि बड़ी में पूछा जाए दोस्तों तो सबसे बड़ी नदी अमेजन
है। इस महाद्वीप में दुनिया के सबसे ऊंचे झरने एंजल फॉल दोस्तों, जो कहाँ पर है, वेनेजुएला में स्थित है। इस यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा झरना फॉल है दोस्तों, एंजल फॉल। दुनिया का सबसे बड़ा सांप और दूसरे सबसे लंबा हरा एनाकोंडा भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट कोटापेक्सी और माउंट चिम्बोराजो इस महाद्वीप पर पाए जाते हैं दोस्तों। सबसे ऊंचे ज्वालामुखी के नाम है दोस्तों, यहाँ सबसे ऊंचाई पर स्थित हैं। ब्राज़ील में जो देश दुनिया के सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है, यहीं पर स्थित है दोस्तों। सबसे ज़्यादा दक्षिण अमेरिका में दोस्तों कौन सा, ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। कॉफ़ी का उत्पादन दुनिया का दोस्तों सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन का देश पूछा जाए तो कौन सा है, ब्राज़ील है। इस महाद्वीप पर बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं पुर्तगाली और स्पेनिश हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नमक झील सालार डी उनीन यहीं पर पाया जाता है दोस्तों। का दुनिया की सबसे बड़ी नमक की झील है दोस्तों, कौन सी, सालार डी उयूनी दोस्तों इसका नाम है। दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची झील और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील टिटिकाका झील यहीं पर स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी और दोस्तों सबसे बड़ी कहाँ पर, अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी टिटिकाका झील यहीं पर पाई जाती है। कहाँ पर, साउथ अमेरिका में। हिमालय के बाद एंडीज दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बनाते हैं दोस्तों। हिमालय के बाद सबसे ऊंची कौन सी दुनिया की, दूसरे नंबर पर, तो एंडीज। और कहाँ पर पाई जाती है, इस साइड के साइड, पश्चिम साइड। ये युवा मोड़ वाले पर्वत पहाड़ दक्षिण अमेरिका में स्थित है। माउंट एकांकागुआ एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है एंडीज पर्वत की, तो माउंट एकांकागुआ है दोस्तों, जिसकी कितनी ऊंचाई है, 7021 मीटर की ऊंचाई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं दोस्तों, जो सातों कॉन्टिनेंट्स से मिलकर हैं। जो सबसे जैसे छोटा, सबसे बड़ा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी झील कहाँ पाई जाती है, चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों, यदि 7 कॉन्टिनेंट हैं, कौन कौन से दोस्तों, हम बात 7 की डिस्कस कर चुके हैं। यह किसके बेस साइज के हिसाब से, एशिया सबसे बड़ा, फिर सेकंड अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यदि हम सबसे ज़्यादा लोवेस्ट प्लेस की बात करें दोस्तों, तो कौन सा है, डेड सी। सबसे लोवेस्ट मतलब सबसे गहराई में कौन सा है दोस्तों, डेड सी है। डेड सी की बात करें दोस्तों, डेड सी में कब कोई भी इंसान डूबता नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो सैलिनिटी है सबसे ज़्यादा है दोस्तों। जो यहाँ की डेंसिटी है किसकी दोस्तों, जो पानी की सॉल्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर कोई इंसान डूबता नहीं है दोस्तों। ओशियन की बात करें दोस्तों, ओशियन की हमें आगे पढ़ना है, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन आर्कटिक साइज़ के हिसाब से हैं दोस्तों। कॉन्टिनेंट विथ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज दोस्तों, सबसे ज़्यादा कंट्री कहाँ पर पाई जाती हैं, अफ्रीका में। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक दोस्तों कहाँ पर है, कैस्पियन सी, सबसे ज़्यादा सॉल्ट वाटर की जो लेक है दोस्तों, है ना। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की लेक कौन सी है, तो लेक सुपीरियर है, जो कहाँ पर पाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका में। कॉन्टिनेंट विदाउट डेजर्ट, जहाँ पर कोई एक भी डेजर्ट नहीं है, तो वह यूरोप है। ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन यूरोप दोस्तों, एक ही मात्र एक्टिव वॉल्केनो है, वह किसका नाम क्या है, माउंट एटना। अंटार्कटिका का देखो, अटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में क्या है, अटाकामा डेजर्ट है। अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में दोस्तों। साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ब्राज़ील, बोलिविया दोस्तों, जो अमेजन का रेन फॉरेस्ट है दोस्तों, वह पूरे में फैला हुआ है। कहाँ पर, नॉर्थ साइड में, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में। आगे बात करते हैं, नाइजीरा वाटरफॉल कहाँ पर है, तो नॉर्थ अमेरिका में है निगरा वाटरफॉल दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, निगरा वाटरफॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। इगूसू जो वाटरफॉल है वह कहाँ पर पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है इगूसू वाटरफॉल। और एंजल वाटरफॉल साउथ अमेरिका में। एल्प्स की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, यूरोप में। और एटलस दोस्तों अफ्रीका में। और किलिमंजारो अफ्रीका में दोस्तों। और अल्पाशियन दो नॉर्थ अमेरिका में। और रॉकीज पर्वतमाला कहाँ पाई जाती हैं, नॉर्थ अमेरिका में। फिर से दोस्तों, जो एल्प्स की पहाड़ी कहाँ पाई जाती हैं, यूरोप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एल्प्स की पहाड़ी यूरोप में, एटलस दोस्तों अफ्रीका में, किलिमंजारो अफ्रीका में, और दोस्तों अल्पाचिनिया दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में। और रॉकीज़ जो पर्वतमाला है वह कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों। रॉकीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, तो रॉकीज़, क्योंकि रॉकीज़ पूछ लिया जाता है। और किलिमंजारो अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दोस्तों। अब हम बात करते हैं एंडीज़ पर्वतमाला की। तो अभी पढ़ा हमने, एंडीज़ पर्वतमाला कहाँ पर पाई जाती है, साउथ अमेरिका में। और जो यूराल पर्वत हैं, एशिया और यूरोप दोनों में पाए जाते हैं। और अमेजन जो
यह दोस्तों कहाँ पर, अमेजोन का जंगल भी और अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी दोस्तों साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। नील नदी कहाँ पाई जाती है, इजिप्ट में। इजिप्ट कहाँ पर है दोस्तों, अफ्रीका में, मतलब इजिप्ट से होकर गुजरती है दोस्तों, लेकिन मेन अफ्रीका में है क्योंकि जो नाइल नदी है वह बहुत लंबी है। यूरोपियन यूनियन 28 दोस्तों नेशन है। अब दोस्तों 28-1 हो गया है क्योंकि दोस्तों जो यूरोपियन यूनियन में से कोई ब्रिटेन है वह एग्जिट हो चुका है, तो इस प्रकार अब 27 हैं यूरोपियन दोस्तों। इसमें कॉमन जो करेंसी है कौन सी है दोस्तों, यूरो 17 देशों की करेंसी है कॉमन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम मेन ग्रासलैंड की बात कर लेते हैं कि जो ग्रासलैंड है वह मेजर ग्रासलैंड कौन से कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों डाउन कहाँ पाया जाता है, डाउन ग्रासलैंड यह ऑस्ट्रेलिया में, पंपास साउथ अमेरिका में, पेरियार नॉर्थ अमेरिका में, सवाना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों में, सेल्वास साउथ अमेरिका में, स्टेपीज यूरोप और नॉर्थ एशिया में, टिगरा यूरोप और एशिया में, दोस्तों बेल्स साउथ अफ्रीका में और लियानोज वेनेजुला में स्थित है। आपको दोस्तों पंपास पेरियार, दोस्तों ये पंपास आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पेरियार ऊपर साइड, पंपास नीचे साइड, तो हो जाएगा दोस्तों नॉर्थ और साउथ का। और डावास दोस्तों, डावास तो सबसे अलग है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐसे याद हो जाएगा। सवाना की बात करें तो दोस्तों दोनों ए से ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में कहाँ कौन से सवाना पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर ए दिया भी है, तो आप ट्रिक से ऐसे याद कर लीजिएगा कि सवाना ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में, सेल्वास दोस्तों साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका में कौन कौन से हो गए, पंपास और सेल्वास। और स्टीपीज कहाँ पर पाए जाते हैं, नॉर्थ एशिया में दोस्तों, नॉर्थन एशिया में और यूरोप में। चलिए दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और इसके साथ साथ यदि आपको ज्योग्राफी कंप्लीट कवर करनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिस्ट आपको दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट करने से मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएगी। यदि आपको दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट जीके की 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चलती है आपको उनको भी देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।